नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के ऊपर, वह है टॉयलेट पेपर का जो बिजनेस होता है उसके ऊपर, कि किस तरीके से आप जो है टॉयलेट पेपर का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अपना ब्रांड बना के काम कर सकते हैं, अपनी फैक्ट्री बोल के काम कर सकते हैं, अपना ट्रेडिंग बोल के काम कर सकते हैं। इसी के ऊपर आज हम लोग आपसे बात करने वाले हैं। तो देखिए, टॉयलेट पेपर का जो डिमांड है वो लगातार, पहले डिमांड को समझिए, डिमांड लगातार बढ़ते जा रहा है। जितना भी आप रेस्टोरेंट या मान लीजिए जितने भी अपार्टमेंट्स या होटल्स जितने ज़्यादा बढ़ेंगे इंडिया में, उतना ज़्यादा इस टॉयलेट पेपर का डिमांड जो है हम लगातार बढ़ते रहेगा। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कंपटीशन थोड़ा कम है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, क्योंकि लोगों को थोड़ा इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी कम है। तो इस वजह से बहुत से लोग इस बिज़नेस में नहीं उतरते हैं। तो इसमें आप दो तरीके से बिज़नेस कर सकते हैं। एक तो आप चाहें तो अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल के आप बिज़नेस कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी जगह पे प्रोजेक्ट बना के उसको पीएमजीपी से चाहे तो लोन भी ले सकते हैं, और उस पर अपना फैक्ट्री लाइसेंस बना के, फायर पॉल्यूशन का लाइसेंस लेके, ISO 14000 अपना ब्रांड ट्रेडमार्क बना के आप काम को कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, आपने मान लीजिए अपना सेटअप डाला, फैक्ट्री डाला और अपना ब्रांड बनाया, और इसका जो रॉ मटेरियल है आपने मार्केट से परचेज़ किया। अब मार्केट में इसका जो रेट जाता है वो समझिए तो 50 रुपये से लेके 70 रुपये किलो, यानी घटिया से घटिया क्वालिटी और अच्छा से अच्छा क्वालिटी इसी के बीच में रहता है। तो आप अपना प्रोडक्ट लाइन चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट लाइन आपको चूज़ करना है। और इसके लिए जो भी पेपर मिल हैं, या मान लीजिए कुछ एक्सपोर्टर हैं जो बाहर से भी पेपर मंगाते हैं इस तरीके का टॉयलेट पेपर, तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं उसका पूरा जंबो रोल ख़रीदने के लिए। और जंबो रोल का रेट जो हमने बताया इसी के आसपास होता है। उसके बाद आप जिस नाम से अपना ब्रांड निकालना चाहते हैं, तो क्लास 16 में जाके आप इसको अपना ट्रेडमार्क करा सकते हैं। और ट्रेडमार्क कराने के बाद आप इसको ISO 14000, क्योंकि ये मान लीजिए पेपर से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड मैटर है, तो इसमें 14000 का सर्टिफिकेशन का आपको ज़रूरत पड़ेगा। ये 4-5 चीज़ करके प्लस GST लेना पड़ेगा अगर आप मान लीजिए 40 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन करते हैं और स्टेट के बाहर भी सामान बेचते हैं। तो ये 4-5 चीज़ें करके आप जो है अपना खुद का ब्रांड बना सकते हैं टॉयलेट पेपर का। रहा मार्जिन का बात, तो मार्जिन कम से कम इसमें आपको 30 to 35% का मार्जिन आपको आएगा जब आप प्रोडक्शन कीजिएगा। अब इसी में आपका होलसेलर भी है, आप भी हैं, तो अगर मान लीजिए आप अपने लिए 10%, 15% भी रखते हैं, 20% भी रखते हैं, तो भी अगर आप 15% मार्केट में छोड़ते हैं तो आपके लिए एक अच्छा खासा मुनाफा मार्जिन निकल के आ जाएगा। रेट हमने बता दिया। अब इस रेट के बाद मान लीजिए आपको मशीन का कॉस्टिंग है, उसके बाद आपका जो आपने लेबर लगाया उसका है, इलेक्ट्रिसिटी है, पैकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सब का खर्चा एक्स्ट्रा आता है। तो ये एक तरीका होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, जिससे आप प्रोसेसिंग करके अपना ब्रांड निकाल सकते हैं। दूसरा एक तरीका होता है कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले से इस बिज़नेस को कर रहे हैं, खासकर ये टॉयलेट पेपर बिजनेस को कर रहे हैं और मार्केट में सप्लाई भी दे रहे हैं। तो इनको थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर भी बोलते हैं। आप अपना ब्रांड बना के आप अपना कंपनी बनाइए, पहले कंपनी बना के अपना ब्रांड बनाइए, अपना GST लीजिए, अपना उद्यम लाइसेंस लीजिए, और फिर इनके साथ एग्रीमेंट कीजिए, कॉन्टैक्ट कीजिए कि आपको मंथली कितना प्रोडक्ट आपको चाहिए, तो ये टॉयलेट पेपर का। तो उसके बाद जब ये इसका आपको ये रेट देंगे, जैसे ये रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, अपना लेबर बैठा रहे हैं, तो इस हिसाब से थोड़ा सा अपसाइड करके ये आपको रेट देंगे, मगर मार्केट से काफ़ी कॉम्पिटिटिव कम में आपको मिलेगा। तो आप इन लोगों से बल्क में ख़रीद सकते हैं, अपना एग्रीमेंट कर सकते हैं 1 साल का, 11 महीने का, 3 साल का, जितना का आपको मर्जी करें, मगर आपका सेल्स अच्छा होना चाहिए। और सेल्स के लिए अगर आपका सेल्स मजबूत है, ऑफलाइन, ऑनलाइन, डीलरशिप, ये जितना भी मोड होता है सेल्स का, आजकल तो ज़्यादा बिक रहा है, तो ये तरीका आप फॉलो कर सकते हैं अपना सेल्स को बढ़ाने के लिए, और इन लोगों से ख़रीद के अपना ब्रांड बनवा के मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। ये 2 तरीका है जो आप टॉयलेट पेपर के बिज़नेस में अगर आप नए हैं, एंट्री करना चाहते हैं, तो आप उतर के अपना काम कर सकते हैं। अगर मेरा मानिए, आप अगर शुरुआत है, छोटे बिजनेसमैन हैं, 50,000 1 लाख लगा के अगर आप काम करना चाहते हैं, तो पहले जो होलसेल मार्केट है इसका, जैसे आपका दिल्ली हो गया, या आपका मुंबई हो गया, या पुणे हो गया, पुणे में भी बहुत प्रोडक्शन होता है, आपका कोलकाता हो गया, यहाँ पे बैठे जो बल्क होलसेलर हैं उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पहले मंगा के प्रोडक्ट अपने एरिया में थोड़ा सैंपल करवा के, रेस्टोरेंट, बार्स, या मान लीजिए ऐसे होटल्स, इन सबों में थोड़ा जाके देखिए क्या वो डिमांड मांग रहे हैं, अपना प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट का एक्सेप्टेंस देखिए, कितना मार्केट में एक्सेप्ट हो रहा है आपका प्रोडक्ट। उसके बाद फिर आप बल्क में जाइए, प्रोडक्शन में जाइए, या थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में जाइए। अगर ये तरीका आप फॉलो करते हैं तो आपका पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा,
और आपका बिजनेस में लॉस का जो संख्या है वो बहुत कम रहेगा। दोस्तों, हमारी कोशिश है इस तरीके से जो नए नए बिजनेस मॉडल हैं उस पर बात करना, आपको समझाना, बताना। और अगर इसमें आपको लाइसेंसिंग का काम करवाना है या मान लीजिए सोर्सिंग का काम करवाना है तो फिर आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं इस सब्जेक्ट पे भी, और जिसमें हम लोग आपकी मदद करेंगे। मगर जो भी हम लोग का कंसल्टेंसी होगा वो पेड कंसल्टेंसी होगा। और आप 9230222490 पे कमेंट कर सकते हैं, अपना व्हाट्सअप छोड़ सकते हैं, ताकि हम लोग आगे कांटेक्ट करके आपको इस बिज़नेस के बारे में और भी अगर प्रोजेक्ट चाहिए, पीडीएफ चाहिए, लाइसेंस चाहिए, तो सारी चीज़ों का कॉपी भेजें ताकि आप और अच्छी से समझ पाएँ। और फ़ोन पे अपॉइंटमेंट लेकर बात भी कर सकते हैं फेस टू फेस समझने के लिए, और उसके बाद अपना बिजनेस आप स्टार्ट कीजिए। इंडिया के किसी कॉर्नर में कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा बिजनेस है दोस्तों। जिस तरीके से होटल्स वगैरह बढ़ रहे हैं तो ये बिज़नेस में कभी लॉस नहीं जाएगा, अगर आपका सेल्स ठीक रहे तो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।